आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। इस बच्चे को 2011 में जब ये कि तकरीबन 13 साल का था, इसे ना जहाज़ और एविएशन का शौक पैदा हुआ, स्पेशली पायलट बनने का। तो ये गूगल पे जाके डिफरेंट इमेजेस देखता था एमिरेट्स के जहाज़ों की और PIA के जहाज़ों की, और सब कुछ ना google.com पे जाके देखता था। अब इसी बच्चे को 2012 में जब UK जा रहा था तो उसे चांस मिला कि इसने एमिरेट्स के 777 का कॉकपिट विजिट किया, और क्या मंजर थे उस वक्त, वो अनडिस्क्राइबेबल थे कसम से। उसके बाद 2013 में तो उसे जब और शौक पैदा हुआ, उसे थोड़ी बहुत रिसर्च की तो उसे एक ऐप मिला अपने iPad पे खेलने के लिए। इसको इन्फिनिट फ्लाइट कहते हैं। उस वक्त बहुत फेमस थी, अभी भी काफ़ी फेमस है कुछ लोगों में। तो उस वक्त वो बिल्कुल एक नया शौक, टैबलेट पे जहाज़ उड़ाना, और उसकी वीडियोज़ भी बनाई उसने और यूट्यूब पे डाली उसको भी। साथ साथ मॉडल्स कलेक्ट करने का भी शौक पैदा हुआ, मॉडल्स भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट किए थे उस वक्त। उसके बाद 2014 में इसी बच्चे को पता लगा कि एक कंप्यूटर पे भी सिमुलेटर होता है जो इन्फिनिट फ्लाइट से 1000 वर्जन बेहतर है। उसका नाम था फ्लाइट सिमुलेटर X, फ्लाइट सिमुलेटर 10। तो ये बच्चा बड़ा खुशी मार्केट में गया, उसने CD खरीदी, इंस्टॉल किया एंड उसमें फिर स्टार्ट किया खेलना। उससे बच्चे ने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो उस वक्त बच्चे ने पहले माउस से खेलने की कोशिश की, उससे इतना मज़ा नहीं आया। फिर उसने Xbox से कंट्रोलर लगाया PC के साथ, उससे खेलने की कोशिश की, वो भी ठीक था। फिर बच्चे ने कहा नहीं यार, जॉयस्टिक होनी चाहिए। इसने बाहर से किसी से जॉयस्टिक मंगवाई, ठीक है, और फिर इंस्टॉल किया 737 उस सिमुलेटर में और उसको सीखा। फिर इंस्टॉल किया 777, फिर उसको सीखा। फिर इंस्टॉल किया A320, फिर उसको सीखा। एंड फिर फाइनली सेस्ना 172 इंस्टॉल किया और फिर उसको सीखा। और यही बच्चा फिर 2017 तक सिमुलेशन करता हुआ इसने वैक्सिम ज्वाइन किया एंड फिर 2017 में इसने अपनी रियल कमर्शियल फ्लाइंग स्टार्ट की। अगर अभी तक आप गेस नहीं कर चुके तो यार बच्चा मैं ही था, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कहानी बताने का मकसद ये था कि मैंने जो अपनी सारी फ्लाइंग स्टार्ट की वो मैंने सिमुलेशन से ही स्टार्ट की, ठीक है। आप लोग बहुत सवाल पूछते हैं सिमुलेशन क्या है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या सीन है, तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बताना है। तो आते हैं बेसिक से। सिमुलेटर कंप्यूटर पे 3 तरह के होते हैं, एक है फ्लाइट सिमुलेटर 10, एक है एक्सप्लेन और एक है P3D और प्रिपेयर्ड या प्रिपेयर्ड 3D, जो भी आपने उसको कहना है, ठीक है। ये 3 सिमुलेटर्स आते हैं जो अपने कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये मार्केट में भी अवेलेबल है ऑफिशियली, तो आपको इनको परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पाकिस्तानी के पैसों का बहुत मसला होता है कि हम पायरेसी बहुत करते हैं, तो आई वोंट रेकमेंड इट, लेकिन इट्स अवेलेबल ऑन टॉरेंट्स ऑल्सो, सो यू कैन गेट द लिंक एंड डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट फ्रॉम देयर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं PC की रिक्वायरमेंट्स हर PC पे चल जाएगा, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, ठीक है। जो गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं आपको पता है, जो आप लोगों में से काफ़ियों के पास होंगे भी आई गेस, तो उसमें अगर आप P3D के लिए अगर आपके पास 2.4 i5 हो, 2.4 GHz और एक ग्राफिक कार्ड अच्छा हो, रैम भी 8 GB तक हो, तो यूजली सही चल जाता है। इतना काफ़ी है। मेरा भी PC इतना कोई हाई किस्म का नहीं है। मैंने जब बनाया था अपना कंप्यूटर तो मैंने एक और मकसद के लिए बनाया था, वीडियो एडिटिंग के लिए, तो लेकिन वही चल रहा है, तो मैंने उसे अपग्रेड भी नहीं किया, लेकिन उससे भी सही चल जाता है P3D, ठीक है। अच्छा, तो जब आप P3D डाउनलोड कर लेते हो, एक्सप्लेन डाउनलोड कर लेते हो, जो भी करते हो, आप देखोगे इंस्टॉल करके उसमें ना डिफ़ॉल्ट जहाज़ है कुछ बड़े सिंपल से। अब वो डिफ़ॉल्ट जहाज़ तो है ही है, ठीक है, आप उनको भी चला सकते हो, लेकिन मज़ा आता है एड ऑन्स का, रियलिज्म का। तो हर जहाज़ का डिफरेंट एड ऑन है, ठीक है, वो आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। जैसे 737, 777 जो बोइंग के मेन जहाज़ हैं, 737, 747, 777, ये PMDG के नाम से एक कंपनी बनाती है, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट जाके इनको भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप दूसरा पाकिस्तानी तरीका चलाना वो भी चला सकते हैं। तो आप ऐसे एड ऑन्स इंस्टॉल करें, फिर आप सीन्यूज़ इंस्टॉल करें। सीन्यूज़ अवेलेबल होती हैं simmarket.com पे, कुछ पेड होती हैं, फ्री अवेलेबल होती हैं 2 और वेबसाइट्स पे, flightsim.com, avsim.com। वहाँ से आप सीन्यूज़ डाउनलोड करें। लाहौर एयरपोर्ट एज इट इज़, जैसे रियल लाइफ में लाहौर एयरपोर्ट है, वैसे आपको सिमुलेटर में लाहौर एयरपोर्ट का टर्मिनल मिलेगा, इस्लामाबाद मिलेगा, दुबई मिलेगा, UK मिलेगा, अमेरिका मिलेगा, जो एयरपोर्ट आप कहते हैं आपको नेली सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, फिर आपके पास सिमुलेटर पर अखीर किस्म का बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आती है जॉयस्टिक की बारी। जॉयस्टिक पाकिस्तान में अवेलेबल है एक लॉजिटेक के नाम से। उस जॉयस्टिक का नाम है लॉजिटेक 3D एक्सट्रीम प्रो। ये आपको लाहौर में तो हफीज़ सेंटर में मिल जाती है, बाकी शहरों का नहीं मैं बता सकता। अगर आपने जॉयस्टिक खरीदनी आप वो खरीद लें। इससे जॉयस्टिक का फ़ायदा ये होता है रियलिज्म बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। आपको एक्यूरेट फील आती है सिमुलेटर चलाते हुए, मज़ा काफ़ी आता है, ठीक है। अगर आपने जॉयस्टिक से बढ़कर जाना है, अगर आपने योक लेनी है जैसे मेरे पास है, तो योक पाकिस्तान में नहीं मिलती, आपको किसी का रिलेटिव होगा बाहर, उससे आपको मंगवाना पड़ेगा। इसका नाम है साइटेक प्रो फ्लाइट।
आजकल लॉजिटेक प्रो फ्लाइट के नाम से, जी फ्लाइट के नाम से भी प्रमोट हो रहा है। इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो amazon.com पे है। वहाँ से आप जाके योग भी ख़रीद के आप मंगवा लें। योग में थोड़ा सा लैग आता है, जॉयस्टिक थोड़ी ज़्यादा फील, अगर आपने जो आपने लेना है, अगर आपके पास से अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें। वेडर पेडल्स भी मिलते हैं और भी बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज है। ये ऐसी एक मार्केट है, इसमें आप एंटर भी हो देना, आपको अनलिमिटेड एक्सेसरीज मिलेगी फ्लाइंग के लिए, ठीक है। सिमुलेटर इंस्टॉल करें, ठीक है, आप एडोन्स इंस्टॉल करें, आप सीन्यूज इंस्टॉल करें एंड फिर आप फ्लाई करना स्टार्ट करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया, मैंने तो स्टार्ट किया था 737, फिर मैं आया था 777 पे, फिर मैं आया था A320 पे, फिर मैंने फाइनली सेस्ना 172 भी सीखा। क्योंकि सिम में ना काफ़ी लोगों की आदत है, क्योंकि वो 777 और 777 सारी कंप्यूटर बेस्ड है, ऑटोमेटिक है, चलाना बहुत आसान होता है। जो सेस्ना है वो मैनुअल है, थोड़ा मुश्किल होता है सीखना, तो इसलिए आप हम सेस्ना पे आते हैं। आपको मैं सेस्ना सिखाता हूँ कि सिम में कैसा लगता है। जी, तो अब आप देख सकते हैं वी लोडेड इन दी सिमुलेटर। ये हमने खोला है, सेस्ना 172 A2A का है, ठीक है, बहुत अखीर किस्म का सेस्ना, ये आप देख सकते हैं। फुल रियलिस्टिक सीन है। हम इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के रनवे 36 राइट पे खड़े हैं। अच्छा जी, फुल पावर। तो मैंने ना वेडर के लिए जॉयस्टिक एक रखा है दूसरा, तो उससे मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ता है, लेकिन चलते जाते हैं हम। तो आप देख लें कि ऐसे करके तो फ्लाइंग भी आप कर सकते हैं इस सिमुलेटर में, तो बहुत मज़ा आता है इसमें। लाइक रियल फ्लाइंग तो चलो थोड़ी कहानी अलग है, लेकिन इसका भी अपना मज़ा आता है। इसमें आप बहुत चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेस्ना में मैंने आवाज़ थोड़ी कम कर दी। सेस्ना में ना आप इसमें IR प्रोसीजर्स, होल्डिंग प्रोसीजर्स, IRS फॉलो करना, वो बहुत आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखो 1000 फीट फ्लैप्स अप, नोज़ विल ऑटोमेटिकली गो डाउन इसके लिहाज से भी, ठीक है। तो अब आप ट्रिम कर लो इसको थोड़ा सा नोज़ अप, अगर आप चलते जाओ। इसी तरह आप फ्लाई करते करते लैंडिंग कर सकते हो। जहाज़ आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ कि यू कैन सी वी आर ओवर लाहौर, ठीक है। ये देखें, ये जहाज़ है एंड हम ऐसे फ्लाई करते जाएंगे आराम से, सुकून से चलते जाएंगे, ठीक है। इसमें आप स्टॉल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप स्टीप टर्न भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये मैंने तो ख़रीदा हुआ योग, मैंने ख़रीदा हुआ ये, लेकिन आप इसको कीबोर्ड और माउस से भी कर सकते हैं। आप जॉयस्टिक भी ख़रीद सकते हैं, मेरे पास पहले जॉयस्टिक थी, अब मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से आप इस पर सीख सकते हैं। अच्छा जी, अब सेस्ना तो आपने सीख ली है। अब मैं आपको 777 दिखाता हूँ कि रियलिज़म, एक्चुअल रियलिज़म क्या है 777 में। तो ये मैंने बस सरसरी तौर पे मैंने 777 सेटअप किया आपके सामने दिखाने के लिए। आपको मैंने स्क्रीन दिखा दी है, मैं ज़रा योग कम दिखाऊँ, स्क्रीन आप देख रहे हैं कितने मज़े का। ये हमारे पास PMDG का 777 है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बाहर से भी। मैं सिस्टम में आपको बताया था मुझे हीव किस्म का नहीं है, तो थोड़ा बहुत ग्राफिक्स है, लेकिन ये 777 है, ठीक है। 36 राइट पे ही है। छोटी सी आपको फ्लाइट करके दिखाता हूँ इस पर। तो जब तक इंजन हमारे स्टार्ट हो रनवे के ऊपर, ऐसे सेट को आपको दिखाना है, तो मैंने सिंपल सा किया, रनवे के ऊपर स्टार्टअप हो है रनवे का सब हर चीज़ का, ठीक है। तो इसमें वेदर सिस्टम का भी बहुत, ये एक्टिव स्काई है मैंने जो ख़रीदा है, तो उसमें आपको वेदर पता चलता रहता है, जो लाइव वेदर चल रहा है जो भी एयरपोर्ट पे, वो आपके सिम में आ जाता है सारा, ठीक है। तो इससे हम लाहौर स्टेशन डालेंगे लाहौर इंटरनेशनल का, तो आपके पास कंडीशन सारी आ जाएंगी, वही जो रियल लाइफ में बाहर चल रही है, इस वक्त यहाँ भी चल रही है। एवरी बटन इन दिस एयरक्राफ्ट इज़ फंक्शनल एज इन रियल लाइफ। तो आप इतना स्ट्रेस करूँ, इतना रियलिस्टिक है यार, ये हर चीज़ जो पायलट्स रियल लाइफ में करते हैं 777 में आप इसमें कर सकते हैं। आपको AP ऑफ करना पड़ता है, हाइड्रोलिक्स ऑन करनी पड़ती है, आपको फ्यूल पम्प्स ऑन करने पड़ते हैं, ब्लीड चेक करना पड़ता है एयर का, लैंडिंग लाइट्स ऑन की, फ्लैप्स डिप्लॉय किए, फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर आपने सेटअप में देखे सारा सेट करना पड़ता है। तो ये बहुत ईजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। आप सीख जाओ, तो मैंने भी खुद ही सीखा बैठ के यूट्यूब से और खुद मैनुअल से। तो खैर मैं आपको टेक ऑफ दिखाता हूँ। तो लेट्स एडवांस आवर थ्रस्ट फॉर टेक ऑफ। तो पहले हम 40% चेक करते हैं एनुअल। जब वो इंजन पैरामीटर स्टेबल हो गया है तो फुल थ्रस्ट। knots check. Rotate. So you can see now we're in the air, ठीक है। अब गेयर अप करना है, एज एन व्हील आपको पता है लैंडिंग गेयर अप हो जाता है। आपको बाहर से थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। गेयर अप, गेयर गोज इनसाइड। ये सारी चीज़ें
चीज़ें मैंने YouTube से सीखी, मुझे किसी ने नहीं सिखाई। इसके साथ जहाज़ जब इंस्टॉल करते हैं साथ मैनुअल्स आते हैं, ट्यूटोरियल्स आते हैं, उससे भी आप देखकर ट्राई कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसे मैंने कल आके मैंने सारा सीखा सिमुलेशन एंड 777, उसी से मेरी व्हील फ्लाइंग की बेस बनी। तो आप भी इसे इंस्टॉल करें, कोई और मसला हो तो मुझे बताइएगा। 2 चीज़ें, फेसबुक पे 2 ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान फ्लाइट सिमुलेशन वर्ल्ड और पाकिस्तान BACC, उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी जो हेल्प आपको चाहिए होगी आपको उस ग्रुप से मिल जाएगी। वैक्सिन की मैंने वीडियो एक बनाई है। वैक्सिन एक ऑनलाइन नेटवर्क है जो पायलट्स ऑल अराउंड द ग्लोब एंड ATC को कनेक्ट करता है। उसकी आप एक और वीडियो है, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, आपने कुछ सीखा। तो सिमुलेशन में आके मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, या कुछ और लोग भी हैं उन ग्रुप्स में ही, उनको भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। विल बी श्योर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। कोई कमेंट्स हैं, ज़्यादा सवाल ना पूछना, पुट्ठे पुट्ठे अच्छे सवाल और कमेंट्स में नीचे पूछ लें। एंड इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको एक और वीडियो के साथ देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।